करप्शन की अजब कहानी कि इधर से शुगर मिल चलने का वक्त हो गया, उधर से बाहर की चीनी जो है वो आ गई। ही के फैसले हैं तो कम से कम जो है वो हम अपने तय जो कर सकते हैं वो तो हम करें कि हम गंदम ना बीजें, हम अपने मुतबादल फसलों की तरफ चले जाएं। मैं कहता हूं कि ये लोग जो है सनतकार हैं, इनको घाटा पड़ जाए जितना किसानों को पड़ा, ये तो या पागल हो जाएंगे या मर जाएंगे। तो दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि ये हमें मिन्नतें करके हमसे गन्ना लगवाएंगे। पहले हम मुतालबा उनसे करेंगे कि आप हमारे साथ रेट तय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, आपको एक अहम खबर देनी थी जो गन्ने के काश्तकारों के हवाले से है। जो गन्ने का सीज़न आ चुका, उसकी छिलाई का, कटाई का, खेतों के अंदर रौनकें होंगी, मगर अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारी हुकूमतों की जो नाकाम पॉलिसियाँ हैं, हमारी हुकूमतों की जो गलत पॉलिसियाँ हैं, अगर मैं ये कहूँ कि हमारी हुकूमतों की ज़राअत के हवाले से सिरे से कोई पॉलिसियाँ होती ही नहीं हैं तो बेजा ना होगा। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि एक इत्तला के मुताबिक जो है जो शुगर मिल्स मालकान ने जो फ़ैसला किया है, जो अभी अनाउंस नहीं किया, वो 20 नवंबर से आगाज़ करने जा रहे हैं। किसान भाइयों, अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम तमाम किसान जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ राब्ता करें। देखें, ये हमारी रोज़ी रोटी का सवाल है। हमारे बच्चों की जो है वो मुआशी कत्ल जो किया जाता है, वो ये हमारी साल भर की मेहनत है। और मैं हैरान होता हूँ कि हमारे किसान भाई जो हैं वो दूसरे लफ्ज़ों में शुगर मिल वालों की ग़ुलामी कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे भी हमारे किसान भाई हैं जो मतलब उन मिल वालों के साथ इस तरह से राब्ते में होते हैं कि जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब अगर 20 नवंबर को देखें मिलें चलती हैं, मिलें 1 नवंबर को चलनी चाहिए थी, चूँकि पॉलिसी कोई नहीं है। वो कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। जब गवर्नमेंट ने कोई रेट मुकर्रर नहीं किया, गवर्नमेंट ने गन्ने की आज़ाद कर दिया, यानी फ्री मार्केट का नाम देकर, और ये कह दिया। वरना पहले आपको याद है कि 2 साल पहले जो है वो एक बोर्ड बैठता था जिसमें किसानों के नुमाइंदे भी होते थे, शुगर मिल वाले भी होते थे और केन कमिश्नर भी होता था। और जुल्म की इंतहा देखिए कि केन कमिश्नर का जो ऑफिस है वो ख़त्म कर दिया और उसका चार्ज जो है वो डायरेक्टर फूड या सेक्रेटरी फूड को दे दिया। और उसमें उस ऑफिस में मैं पिछले दिनों विज़िट के लिए गया तो उन्होंने बताया कि जी हमारा तो ये ऑफिस अब ख़त्म हो गया, हम किसी और जगह मुंतकिल हो रहे हैं और अब हमारे पास वो इख्तियार नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ने तो हर चीज़ से हाथ उठा लिया है, आगे फिर भी अगर सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करती थी तो फिर अब हुकूमत को चाहिए कि वो कम से कम इंडिकेटर प्राइस मुकर्रर होनी चाहिए। हमारी जो कास्ट है गन्ने के ऊपर वो लगनी चाहिए, और फिर जो चीनी है वो बिकती है जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से जो है वो गन्ने का रेट मुकर्रर होना चाहिए। अब हो क्या रहा है, आप देखें कि अजब कहानी है, गजब करप्शन की अजब कहानी कि इधर से शुगर मिल चलने का वक्त हो गया, उधर से बाहर की चीनी जो है
वो आ गई 1,80,000 आ गई, और 1,00,000 जो 20,000 टन जो है वो माशाल्लाह से पहुंचने वाली है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। वाह, हुकूमत किसानों की खैर खां है। दावा करती हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है किसानों से हमदर्दी करती हैं और कहती हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं आपके कदमों में जो है वो निछावर कर दूं, और कभी वो माफियाज कहती हैं और कभी सलमा भट्ट साहबा कहती हैं कि 2,000 किसानों की खातिर जो है वो सस्ती ना करें वगैरह वगैरह। खैर ये बातें आप सुनते ही रहते हैं। तो अब जबकि चीनी मार्केट के अंदर आ गई, अब क्या होगा? अब होगा ये कि ये इन्होंने प्लान किया हुआ है, क्योंकि इनकी मिलें रेट डाउन करेंगे। अब आप देखिएगा कि आने वाले 15-20 दिन के बाद जो ही ये क्रशिंग सीजन शुरू करेंगे तो चीनी का रेट डाउन कर देंगे। उसकी बुनियादी वजह फिर ये कहेंगे जी कि चीनी का रेट जो है वो डाउन है और इसलिए जो है ना वो गन्ने का रेट हम कम देंगे। अब जुल्म ये है कि 3 सालों से यही रेट चला आ रहा है 400 रुपए और 450 रुपए। अब मैं अपने किसान भाइयों से सवाल करता हूं कि बात यह है कि हम प्रोड्यूसर्स हैं, हम दुकानदार हैं, हम अपनी कीमत का तयन क्यों नहीं करते? हम ऐलान क्यों नहीं करते मेरे भाई? हम अपने किसान सारे इकट्ठे क्यों नहीं होते? मैं मिसाल देता हूं कि एक मिल है, उसके आसपास जितने किसान हैं जो गन्ने के काश्तकार हैं वो अपनी एक मीटिंग बुलाएं और मीटिंग के अंदर वो वाज़ेह पैगाम दें कि हम अपना गन्ना जो है वो 600 रुपए फी मन से कम पर नहीं देंगे। ठीक है, अब मिल आपकी बात नहीं मानेगी, मान लिया। अब दूसरा हमारे पास तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि हम अपने उस गन्ने की छिलाई को अपने एक जो मार्केट का एक असूल है डिमांड एंड सप्लाई से हम जोड़ दें, हम उसको कम कर दें। अब कई हमारे किसान भाई कहते हैं जी कि फिर गन्ना उठाएगा कौन? और यार मेरी बात सुनो, जब ये इतनी लेट मिलें चलाते हैं तो क्या क्या होता है? यानी इसका मतलब है कि हम खामोश होकर ये जुल्म सहते जाएं? नहीं, मैं कहता हूं कि हम जुल्म नहीं सहें, हम कम से कम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। हम अपने यूनियन काउंसिल या वो जो गेट एरिया है मिल का, वहां के लोग इकट्ठे हों और हम अगर हम 4-4 किलोमीटर की 10-10 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगाएंगे जो कि मिल वालों की प्लानिंग होगी, शुगर मिल वालों की, तो फिर तो रेट भी डाउन होगा और जनाब एक अफरा तफरी का आलम होगा। मेरे भाई ऐसी बात नहीं है, 4 माह के लिए मिलें चलनी है। देखे हम उनकी जरूरत है, मिल वालों की जरूरत है। हम अगर गन्ना काश्त ना करें या कम कर दें, ना करें तो ये लोहे का ढेर है। अगर कम कर दें तो दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि ये हमें मिन्नतें करके हमसे गन्ना लगवाएंगे। पहले हम मुतालबा उनसे करेंगे कि आप हमारे साथ रेट तय करें। ठीक है, तो ये चीजें जब तक हम जो है अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, अब वक्त आ गया है कि हुकूमत जो है उसके जालमाना फैसले हैं, उसके किसान दुश्मन फैसले हैं, उसकी ज़राअत की तबाही के फैसले हैं। तो कम अज कम जो है वो हम अपने तय जो कर सकते हैं वो तो हम करें कि हम गंदम ना बीजें, हम अपने मुतबादल फसलों की तरफ चले जाएं। ठीक है, हम जो है लंबी लंबी लाइनें लगाने की बजाय जो है वो हम जो गन्ने को एक हिकमत अमली के तहत बतदरीज, जब गन्ना बहुत ज्यादा आप देखते हैं तो आप छिलाई बंद कर दें। चाहे आपको मिल वाले कहें आप
कहते हैं। देखिए, थोड़ा सा ये डर का खौफ जब आप तोड़ेंगे ना तो फिर बात बनेगी। अगर हर किसान ही इस उसमें लग जाएगा कि जी पता नहीं क्या बनेगा, ओ भाई गंदम हमारी हमें लुट पुट गई, तो क्या है, किसान जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। मैं कहता हूं कि ये लोग जो है सनतकार हैं, इनको घाटा पड़ जाए जितना किसानों को पड़ा, ये तो या पागल हो जाएंगे या मर जाएंगे। लेकिन हमें भी अपनी जो है वो पॉलिसियों पे गौर करना चाहिए, अपनी सोच पे गौर करना चाहिए कि हम अंधाधुंध जब फसलें बीज देते हैं तो फिर उसका फ़ायदा कौन उठाता है? ये माफियाज उठाते हैं। माफियाज जो है वो हमारा हक छीनते हैं। सो मेरी आखिर में यही इस्तदा है कि 20 नवंबर को मिलें चलने वाली हैं, जो कि हुकूमत ने बड़ी ज़्यादती की है कि 1 नवंबर का कह के इसको लेट कर रहे हैं। आप अपने गन्ने को दबा के पानी दें, उसका वो सूखने ना दें। ये जो इनकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हम पानी लगाएं, उसका वेट कम ना होने दें। तो ये चीज़ें हैं, उसमें देखिए मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन हम कुछ तो सोचें ना। ये तो नहीं है कि भी हमारी मेहनत जो है वो उसको हम इस तरह से जो है वो दूसरों के हाथ में दे दें और हम खामोश रहें। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो मेरे काश्तकार के, मेरे किसान के इस परेशानियों और मुश्किलात को दूर करे और हमें भी हिम्मत और ताकत दे कि हम डट जाएं। अब जिस तरह किसान गंदम के फैसले पे डटा है, मुझे खुशी हो रही है। और अब गंदम काश्त नहीं हो रही, बीज हमने आसपास से पूछा है, वो फ़रोख्त नहीं हो रहा उस तरह से। तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह के फैसले लेंगे तो हुकूमत को हम मजबूर कर सकते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क को सरसब्ज़ शादाब रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।